ओम नमः शिवाय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कलयुग के अंधकार से व्याकुल होकर सभी ऋषिगण सूत जी से मुक्ति का सरल उपाय पूछते हैं। उनकी सच्ची पुकार सुनकर सूत जी करुणा और ज्ञान के साथ उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। आइए देखें कि उन्होंने इस रहस्य से पर्दा कैसे उठाया इस विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 2 और 3 में। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप धन्य हैं। मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जो कलयुग के अंधकार से मुक्त कर सकता है। वे शिव पुराण की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि यह पवित्र ग्रंथ वेदों के सार यानी वेदांत का ही स्वरूप है। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक है जो पापों का नाश करता है, ज्ञान की ओर ले जाता है और अंततः मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी आगे कहते हैं, जब तक शिव पुराण का सूर्य उदय नहीं होता तब तक ही दूसरे पुराण गरजना करते हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं फैलता तब तक ही शास्त्रों में, तीर्थों में और मंत्रों में विवाद बना रहता है। जब तक मनुष्य शिव पुराण का आश्रय नहीं लेता तब तक ही यमराज के दूत निर्भय होकर घूमते हैं। यह ग्रंथ भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है जिसे इसके बिना समझना भी कठिन है। शिव पुराण से जुड़ने के व्यवहारिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति के साथ इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन सजग होकर इसका अध्ययन करता है वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। इस पुराण को पढ़ने या इसकी पूजा करने का पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के समान है। सूत जी शिव पुराण की मूल संरचना का रहस्य बताते हैं। प्रारंभ में यह 1,00,000 श्लोकों और 12 संहिताओं में विभाजित था, लेकिन महर्षि वेद व्यास ने मनुष्यों के कल्याण के लिए इसे 24,000 श्लोकों और 7 संहिताओं में संक्षिप्त कर दिया। ये 7 संहिताएं हैं: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। यह सुनकर ऋषि और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने सूत जी से वेदांत के बारे में पूछा। तब सूत जी एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले 6 अलग अलग मतों के ऋषियों में एक बड़ा विवाद छिड़ गया। हर कोई यह तर्क दे रहा था कि उनका ईष्ट ही परम सत्य और सर्वोच्च शक्ति है। कोई समाधान ना पाकर वे सभी मार्गदर्शन के लिए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे पितामह, अविनाशी और सबसे महान कौन है? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, जिनकी महिमा मन और इंद्रियों से परे है, जिनसे मैं, विष्णु, रुद्र और सभी तत्व उत्पन्न हुए हैं, वो परमदेव महादेव शिव ही सर्वोच्च हैं। उन्हें केवल उनकी कृपा से प्राप्त भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। ब्रह्मा जी ने समझाया, भक्ति से शिव की कृपा मिलती है और कृपा से भक्ति दृढ़ होती है। यह बीज से अंकुर और अंकुर से बीज के समान है। उन्होंने ऋषियों को पृथ्वी पर जाकर 1000 वर्षों तक यज्ञ करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि परम लक्ष्य शिवलोक को प्राप्त करना है और इसका मार्ग है निष्काम भाव से ही की गई शिव की सेवा और भक्ति। अंत में ब्रह्मा ने शिव को पाने के मार्ग को 3 मुख्य चरणों में संक्षिप्त किया। श्रवण माने गुरु के मुख से शिव की महिमा और लीलाओं को सुनना। कीर्तन शब्दों से भगवान शिव के नामों और गुणों का गुणगान करना। मनन मन में शिव के स्वरूप का निरंतर चिंतन और ध्यान करना। ब्रह्मा जी ने बताया कि श्रवण ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिसके बाद कीर्तन और मनन से साधक शिव योग को प्राप्त कर परमानंद में लीन हो जाता है। तो यह है मुक्ति का 3 चरणीय मार्ग, श्रवण, कीर्तन और मनन। लेकिन इन मार्गों पर चलकर शिव की पूजा कैसे की जानी चाहिए, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और भगवान शिव के 5 महाकर्तव्य कौन से हैं, यह सब हम जानेंगे विद्वेश्वर संहिता के अगले अध्याय में। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को साझा करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।